हेलो जी, राधे राधे। माँ बैलून बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्लीव्स की डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने जो नॉर्मल स्लीव्स होती हैं उसकी कटिंग कर ली है और फिर उसके आगे वाला कोने को हल्का सा राउंड शेप दे दिया है और उसकी कटिंग कर दी है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। अब हम इसको, जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखिए इसकी शेप इस तरह से आ रही है। इसका जो मेन फैब्रिक है नेट का है, उसको हमने नीचे बिछा लिया है और उसके ऊपर स्लीव्स को रखकर और जो हमने गोलाई दी थी उस गोलाई से नीचे मोहरी की तरफ इस पे एक सिलाई लगा देंगे सीधी सीधी। अब इसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा जो नेट वाला फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे और उसमें हल्के हल्के कट लगा देंगे। इसके बाद हम इसको एक बार जो अस्तर वाला फैब्रिक है, अस्तर हमने सैटून लिया है, उस पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे आराम से बैठ जाए सिलाई इसकी। अब इसके ऊपर एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ऊपर से जब हम इस पे सिलाई लगा देंगे उसके बाद इसको हम चारों तरफ से स्लीव्स को चारों तरफ से सिल देंगे, जिसको बोलते हैं कि कच्चा करना। तो इसको हम कच्ची कर देंगे, स्लीव्स को अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक के साथ। बहुत ही आराम से गोलाई पे सिलाई लगाएंगे जिससे कि शेप अच्छी आए। इस तरह से इसकी शेप आ गई। हल्का सा ट्रायंगल टाइप का राउंड में नीचे राउंड लेके ट्रायंगल बन गया है नीचे मोरी पे। इसके बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। अब हमको इसके जो जहाँ तक इसकी बिल्कुल सीधी आ रही है स्लीव्स, वहाँ पे निशान लगाएंगे लगभग दोनों स्लीव्स के दोनों कोनों पर, और उतनी ही जगह पे हमको लेस अटैच करनी है। जो आपकी एम्ब्रॉयडरी से मैच कर रही हो लेस वही आप ले सकते हैं। मेरी जो स्लीव्स पे है वो सिल्वर वर्क हो रहा है, इसलिए मैंने सिल्वर कलर की लेस ली है। जो राउंड राउंड वाला हिस्सा है सिर्फ हमको वहीं पर लगानी है लेस, सीधी जगह पे नहीं लगानी है। और बहुत आराम से हमको लेस लगानी है, हल्की सी नम करते हुए। लेस में खिंचाव नहीं आना चाहिए। इस तरह से लेस लग गई है। अब हम इसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाएंगे। तो हमने ये 3 पीस काटे हैं स्क्वायर। जो मेन फैब्रिक था वो नहीं बचा था, इसलिए हमने सेटून वाले फैब्रिक का लिया है। 3.5 है, दूसरा 2.5 है और तीसरा 2 इंच का है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए हमने ये छोटे करते हुए 3 स्क्वायर लिए हैं। इनको कोनों से पकड़ते हुए 2 फोल्ड कर लिया है और इस पे एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये खुले नहीं। तीनों पीसों पे सिलाई लगाने के बाद हम इनको एक के ऊपर एक सेट करेंगे। सबसे बड़ा, फिर उसके ऊपर उससे छोटा, फिर उसके ऊपर उससे छोटा। बस ये ध्यान रखना है कि इनके कोने एक लाइन में आने चाहिए। अब इन तीनों को एक साथ अटैच कर लिया और स्लीव्स के ऊपर जो जगह बची हुई है वहाँ पर इसको हम सिल देंगे। इसके एक पीस को हटाएंगे और नीचे इसके सिलाई लगा देंगे अटैच करने के लिए। फिर ऊपर से वो पीस ढक देंगे तो वो सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी। इस तरह से हम इसको, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है उसको हल्का सा काट देंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो नेट का फैब्रिक बचा था उसके थोड़े से हल्का सा उसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, वो पीस हमने 2 निकाले हैं और उनकी छोटी छोटी कोन बनाई हैं। इस तरह से ये 2 कोन बनाई हैं हमने, दोनों स्लीव्स में एक एक लगेगी। और जो नीचे का बॉर्डर था उसको हमने अलग से तैयार कर लिया है बॉर्डर को, और उसको सेंटर से रखते हुए इस स्लीव्स के ऊपर अटैच कर देंगे।
इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही सुंदर स्लीव्स बन के तैयार होती हैं। जो लोग हाफ स्लीव्स में डिज़ाइन मांगते हैं उनके लिए है ये। इस तरह से बॉर्डर भी अटैच हो गया, आपका बॉर्डर भी काम आ गया इस डिज़ाइन में और लुक भी बहुत अच्छा आया है। अब जो हमने कोन तैयार की थी उसमें से सुई निकाल के बीच में से और उसमें हम 2 मोती डालेंगे और फिर उसको एक कोने पे अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच कर देंगे और जो हमने 3 ट्रायंगल टाइप के बनाए थे ऊपर, उनमें एक एक मोती तीनों में कोनों पर लगा देंगे। इस तरह से मोती लगाने से शो भी आएगी और ये कोने पलटेंगे नहीं ऊपर की तरफ, वहीं के वहीं दब जाएंगे। तो इस तरह से ये लगभग डिजाइन तैयार हो गई है बनके आपकी और ये देखने में बहुत ही प्यारी लगेगी डिज़ाइन। इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ब्लाउज़ में या सूट में किसी में भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हुई है। देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन आई है बनके और ये सामने से देखने पे और भी प्यारी लगती है। तो यदि आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।